अस्सलाम वालेकुम। तो ये बेटा मेरी तीसरी वीडियो है एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल। इसमें अब मैं क्वेश्चन जो है वो 2 जो है वो करूँगा। क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर है हमारे पास। अगर आप देखेंगे व्हाट इज़ दिस इज़ डायमीटर। तो डायमीटर जो एंगल बनाता है, डायमीटर के एंड से जो सेगमेंट पर एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का होता है। इसे सेमी सर्कल एंगल जो है वो कहते हैं। व्हाट इज़ दिस? सेमी सर्कल एंगल। ये हमेशा 90 डिग्री। और लाजिम बात है कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 40 है। ये यू नो डेट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये अगर 90 का है तो ये हमारे पास 40 का है, ये हमारे पास ए एंगल है। तो अगर हम इनकी इक्वेशन बनाना चाहें तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 180। ये इक्वेशन बन गई। ये 90 प्लस 40 ऐड होगा 130 बनेगा। 130 जाकर इधर 180 से माइनस होगा तो व्हाट वुड बी द एंगल 50 डिग्री। सिमिलरली अगर आप पार्ट 2 में देखें, पार्ट 2 में हमारे पास जो है ये दोबारा एक ये डायमीटर है। दिस एंगल मस्ट बी सेमी सर्कल एंगल विच वुड बी 90 डिग्री, मस्ट बी 90 डिग्री। अब ये दो साइडें इक्वल है। अगर ये दो साइडें इक्वल हैं तो ये जो इक्वल साइड जहाँ पर मिलती है इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है और ये बेस कहलाती है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल्स आर इक्वल। ये बी है तो ये भी बी है। अगर ये दो साइडें इक्वल हैं तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे जो बेस पर होंगे। तो इस हिसाब से जो ओकेजन्स बनेगी हमारे पास बी प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 90 इसमें से जाकर माइनस होगा 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो b हमारे पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री जो है वो आ जाएगा। अब हम इसकी तरफ जो है वो जाते हैं। ये जो है सर्कल में ये एक ट्रायंगल बनी है, उसकी ये तीनों साइडें उसने इक्वल कहा हुआ। अगर ये तीनों साइडें इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो हर एंगल जो होगा यहाँ पर 60 डिग्री का हो। ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। अब यहाँ पर दोबारा बात कर लेते हैं। ये व्हाट इज़ दिस? ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियल लेंथ है, ये भी रेडियल लेंथ है। और रेडियल लेंथ या रेडियस लेंथ ऑफ रेडियस लेंथ ऑफ रेडियस इज ऑलवेज इक्वल। तो ये लेंथ ये रेडियल की इक्वल है। दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल हैं तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। दिस इज सी और दिस इज सी। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल जो है वो हमारे पास होंगे। अब लुक एट, हमारे पास एक थ्योरम है। तो अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये ई एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो दिस ट्रायंगल the exterior angle, this exterior angle is how much? 60। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है 60, ये इन दोनों इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। c प्लस सी इज इक्वल टू 60, 2c इज इक्वल टू 60। इस तरह c हमारे पास 30 निकल आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर दोबारा समझा दूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये हमारे पास सर्कल था, सर्कल में हमारे पास ये डायमीटर बना हुआ है, ये O है। यहाँ पर इस तरह उसने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बताई हुई है और ये एंगल C बताया हुआ है। सॉरी, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, सॉरी। तो ये हमारे पास सर्कल, ये हमारे पास
एक ट्राइंगल, इसकी ये तीनों साइडें उसने इक्वल बताई, आपने कहा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हर एंगल 60-60 का होगा, ये भी 60 का, ये भी 60, ये भी 60। अब इस तरफ आ जाइए, ये एक और ट्राइंगल है, इसमें ये रेडियस और ये भी रेडियस, इससे पता चला ये दो साइडें इक्वल होंगी। अगर ये दो साइडें इक्वल हैं तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल सी है तो ये भी सी है। अब ये बात आ गई, तो ये एंगल सी है। अब इस ट्राइंगल को देखा जाएगा, इस ट्राइंगल के बाहर ये एंगल है 60 एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल होगा सी प्लस सी के, तो 2c इज इक्वल टू 60। इस तरह सी की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई। ठीक है जी, तो ये सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30 डिग्री। अब हम इस तरफ जो है वो देखते हैं, ये इसमें ये डायमीटर है, क्लियर। अगर ये डायमीटर है तो फिर ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये कितने का होगा, ये 90 डिग्री का है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। क्यों, डायमीटर है, सेमी सर्कल एंगल। अगर अब हम इसकी तरह देखते हैं, ये डी, यही डी एंगल है, तो हम ये कर लेते हैं, इसकी बजाय ये ज़रा देखते हैं, ये डायमीटर है तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री, इधर से लेंगे। अब ज़रा देखें, ये 30 एंगल है, ये 30, दिस इज़ 30 एंगल, तो दिस एंगल इज़ आल्सो भी 30 एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो ज़रा देखिए, 30 यहाँ से आ रहा है, यहीं से ये एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट है, ये 30 है, तो इधर से ये भी 30। अब ये डायमीटर है, इफ़ दिस इज़ डायमीटर तो दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, सेमी सर्कल एंगल जो इसको बोलते हैं। तो ये d प्लस 30 90 के इक्वल जो है वो हो जाएगा। हमने यहाँ पर d और 30 को इक्वल रख लेना 90 के। जब आप इसको 90 के इक्वल रखोगे तो d की वैल्यू आप खुद ही कह लोगे कि 60 है। लें जी, ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास क्या हो गया, 2 जो है वो हो गया। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 3, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ हुआ है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर ये पैरेलल हैं तो ये इनको मिलाने वाली ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इज़ 50, तो दिस इज़ आल्सो 50, विच इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल। ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये इक्वल हो गया, ठीक हो गया, ये 50 तो ये भी 50। अब हम जो है यहाँ पर बात करते हैं, इसको अगर आप इस तरह ले लें, अब आप देखें x और 50 इक्वल है, क्यों, x एंगल यहाँ से आ रहा है और यहीं से 50 एंगल जा रहा है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, दिस इज़ द मेजर सेगमेंट। यहाँ पर इस मेजर सेगमेंट में ये दो एंगल्स बन रहे हैं और इनके स्टार्ट भी यहाँ से हो रहे हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपने यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़ की हैं। एक प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल, आगे फिर ये हो जाएगा। अब हम इस तरफ आते हैं, तो लुक एट, अगर हम इसको इस तरह ले लें ज़रा और से, ये हमारे पास व्हाट इज़ दिस एंगल इज़ 68, लुक एट दिस इज़ 68, ये एंगल जो है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 68, और यहीं से ही ये दो लाइनें निकल कर यहाँ मिल रही है, तो ये एंगल भी कितना होना है, 68, दिस इज़ आल्सो 68। तो ये एंगल हमारे पास 68 है, तो ये भी 68 है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अब हमारे पास ये ट्राइंगल जो है वो बन गया। तो अगर ये ट्राइंगल अगर आप लेते हैं ये वाली, तो इसमें ये 100 है, ये 68 है, ये वाई एंगल है, तो y प्लस 100 प्लस 68 180 के इक्वल होगा। इस तरह y एंगल जो होगा 180 में से आपने ये 100 और 68 जो है वो माइनस कर देना, तो 180 माइनस 168, तो ये हमारे पास 12 जो है वो आ जाए। अब जो है
ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा जो है वो आपको मिल जाए। तो ये मैंने सर्कल ड्रा किया, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो ये मैंने यहाँ पर एक ये और यहाँ से सही बन गए बस, और यहाँ से हमने इसको इसके साथ मिला दिया, ठीक है जी। फिर यहाँ से ये मिल गई, ठीक है जी। तो ये एंगल उसने कितना कहा हुआ जी, यहाँ से यहाँ तक 100 का हुआ। और ये वाला एंगल, ये वाला बहुत छोटा सा, ये उसने क्या कहा हुआ जी, अच्छा इसको इसने इसके साथ मिला दिया। ये एंगल उसने कहा हुआ जी ये 20 डिग्री है, ठीक है जी। और ये R है, ये S है, ये Q है, और ये हमारे पास T है, ये हमारे पास P है। वो कह रहे हैं एंगल PQT निकालें, एंगल PTQ। तो PTQ ये एंगल पूछ, तो PQT ये एंगल पूछ रहा है, सॉरी ये वाला एंगल, ये एंगल आपने बताना ये कितना है। अब अगर आप देखें ये एंगल कितना है जी, 20 है। ये यहाँ कहाँ से बढ़ रहा है, रगोर से देखिए यहाँ से आ रहा है, यहाँ से अगर हम पेंसिल से ले लें, ये यहाँ से एंगल आ रहा है 20। अगर आप देखें ये यहाँ से 20 आ रहा है, तो अगर इधर से देखें यहाँ से भी ये एंगल बढ़ रहा है, तो ये एंगल ऑन सेम सेगमेंट है। देखें यहाँ से ही 20 बन रहा है और यहाँ से ही ये एंगल है, तो ये अगर 20 है तो ये भी 20। अब आपका जो है काम ख़त्म हो गया। तो ये एक ट्रायंगल आपके पास है, इसमें ये एंगल 100 है, ये 20 है, और आपसे ये PQT एंगल पूछा। 180 में से 100 और 20 माइनस कर दें, तो हमारे पास 180 माइनस 120, तो ये 60 एंगल आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, उस पर जाने से पहले मैं दोबारा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है जी, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो ये जो एंगल, ये यहाँ से यही एंगल ज़रा गौर से देखिए कैसे बन रहे हैं। ये एंगल कहाँ से निकाल रहा हूँ, ये जो जितने भी एंगल बना रहा हूँ इनके एंड्स यहाँ से A और B से निकल रहे हैं ये, और आगे वो इस सेगमेंट पर जाकर सरकमफ्रेंस पर मिल रहे हैं। ये एंगल ऑन सेम सेगमेंट है, ये सारे इक्वल हो गए। दूसरी चीज़ जिस पर अभी हमने बहस की थी कि ये अगर डायमीटर है तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, या इधर से ले लें ये 90 डिग्री का होगा। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास कि अगर ये एंगल सेगमेंट पर बन रहा है तो ये एंगल सेंटर पर बनेगा। तो ये वाला एंगल और ये x है तो ये 2x होगा। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सेगमेंट, तो ये एंगल का डबल ये एंगल होगा, इसका हाफ ये होगा। अब एक और चीज़, तो ये क्या था, एंगल ऑन सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, यहाँ से ये एंगल जा रहा है। अगर इधर से ये एंगल चला जाएगा तो ये तो इक्वल हो जाएंगे। अगर इधर जाने की बजाय इस तरफ आ जाएंगे तो ये एंगल अगर ए ये बी, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे, तो इनका सम क्या होगा, 180 होगा। इसको कहते हैं एंगल ऑन ऑपोजिट सेगमेंट। ये एंगल इस तरफ, इधर से इस तरफ। ये भी कर सकते हैं, यहाँ से ये एंगल जा रहा है और इधर से ये एंगल और ये एंगल, इनको भी सम 180 होगा, इन दोनों का भी सम 180 होगा। इस बात को समझते हुए अब मैं इस तरफ आता हूँ। उसने कहा हुआ है कि एंगल
ए बी सी निकालें, ए बी सी ये एंगल पूछे। तो आपको जैसे कि पता है तो ये एंगल ए बी सी जो है वो आपने बताना है। आपको पता है ये 65 का एंगल है, तो ये जो साथ एंगल होगा ये वाला, ये इसका सप्लीमेंट्री होगा। 180 में से अगर आप 65 माइनस करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 115। तो ये एंगल अगर 115 है, ठीक है, ये एंगल हमारे पास 115 है, तो ये ऑपोजिट सेगमेंट पर है। 115 यहाँ पर है, ये इसके ऑपोजिट है, तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। यानी 180 में से अगर आप 115 माइनस करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 65। तो एक्चुअली आ जाके यही एंगल जो है यहाँ पर बना। तो 180 में से 65 माइनस किया, ये एंगल आ गया। अब ये दोनों एंगल्स ऑपोजिट वर्टेक्स पर है, 180 में से इसे माइनस करोगे तो ये एंगल हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर हम 6 के ए पार्ट की तरफ जो है वो चलते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह कर लें तो देखें ये कितना जी हमारे पास एंगल है 70। ये एंगल कितना 70 है। तो यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो ये एंगल भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 70। तो ये एंगल 70 है। अब हम इस तरफ आ जाए तो अगर हम यहाँ से लें ये x है, ये एंगल x है, तो यहाँ से ये एंगल भी कितना होना है x होना। तो x एंगल यहाँ से आ रहा है, यहीं से ये एंगल बनेगा। तो इस तरह ये पार्ट 110 जो है वो x के इक्वल है, दिस पार्ट इज 70। इस तरह इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 110 के इक्वल जो है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर दोबारा दिखा रहा हूँ। देखें यहाँ से ये x एंगल आ रहा है इधर से, यहाँ से आप समझ लें कि x एंगल यहाँ से जा रहा है, यहीं से ही ये एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये भी x होगा। तो ये x है तो ये भी x है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। इस तरह 70 देखिए 70 यहाँ से आ रहा है एंगल यहाँ से। अब यहाँ से ये एंगल ये भी 70 होगा। इस तरह 110 जो कि ये टोटल एंगल है उसमें ये 70 है और ये कितना x है। तो x प्लस 70 जो होगा वो 110 के इक्वल होगा। तो x किसके बराबर होगा 110 माइनस 70, ये 40 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास जो है इसका बी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का है। ज़रा देखें ये दोनों, ये ट्राइंगल है, इधर से ये ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस है, इधर ये आइसोसेलेस है। तो हमारे पास ये एंगल जो है अगर 54 है तो ये एंगल भी कितना होगा 54। क्लियर। तो ये 54 है, ये 54 है, तो ये एंगल कितना होगा। अगर आप इस ट्राइंगल को यूज़ कर लेंगे 54 प्लस 54 ये 108, इसे 180 से माइनस करोगे 72 आ जाएगा। तो ये एंगल हमारे पास 72 है। अगर ये 72 है तो ये इसका ऑपोजिट सेगमेंट पर एंगल है। ज़रा देख लें, ये ज़रा देख लेते हैं, ये हमारे पास आ तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 72।
तो इधर से ऊपर को जा रहा है। अगर आप इधर से इधर लेके, ये इसका एंगल ऑन ऑपोजिट सेगमेंट है, ये 180 माइनस 72 होगा। ये कितना निकल आएगा? 108। तो ये एंगल हमारे पास कितना निकला है? 108। तो अब जैसे कि ये वाली ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं, ये वाली, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल को, या चलिए ये पार्ट भी जो है मैं यहाँ पर दोबारा कर रहा हूँ। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये दो साइडें इक्वल है। अगर ये दो साइडें इक्वल है तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, ये 54, ये 54। तो ये एंगल कितना होगा? इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 108 आ जाएगा, और 180 में से 108 माइनस करेंगे 72, तो ये एंगल 72 होगा। इस तरह इन सभी एंगल का सम 180 आ जाएगा। तो इन दोनों के सम को 180 से माइनस कर दिए। अब जैसे कि मैंने बताया था, ये एंगल और ये जो एंगल है, ये एंगल इसके ऑपोजिट सेगमेंट पर है। तो एंगल ऑन ऑपोजिट सेगमेंट सप्लीमेंट्री है। इन दोनों का सम, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। तो ये एंगल निकालने के लिए 180 में से 72 माइनस करोगे तो ये 108 एंगल आ गया। अब अगर ये 108 एंगल है, अब ज़रा देखिए, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दो साइडें और ये दो साइडें इक्वल है, तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल y है तो ये भी y है। तो इस तरह इस ट्रायंगल में y प्लस 108, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। तो 108 उधर माइनस होगा तो 72 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 जो है वो हमारे पास जवाब जो है वो आ जाएगा। क्लियर जी? अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 6 है, इसका मैं जो है सी पार्ट जो है वो यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये साइड, फिर इधर से उसने ये किया, फिर ये हो गया, और इधर से ये, और फिर ये। ठीक है, तो ये इसने इसको मिला दिया इसके साथ। तो ये x है हमारे पास, ये 65 है, ये हमारे पास जो है 41 है, और ये हमारे पास है 27। क्लियर? तो अगर हम इस 65 को देखें, ये यहाँ से आ रहा है 65। अगर ये 65 है, इधर से ये भी 65 होगा, तो ये 65 इधर से, ये एंगल ऑन सेम सेगमेंट। इसी तरह अगर आप ये देख ले, 41 इधर से आ रहा है, यहाँ से, और यहाँ से ये आ रहा है, ये भी क्या होगा? 41 होगा। इस तरह इधर इस जगह पर, इस वर्टेक्स पर x और 65 का एंगल है, और इधर 41 और 27 का। तो अगर आप देखेंगे ये एंगल और ये एंगल, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज एंगल्स आर ऑन ऑपोजिट सेगमेंट, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। तो ये जो एंगल है हमारे पास x प्लस 65 है, और ये जो एंगल है 41 प्लस 27 है। इस एंगल और इस एंगल का सम जो होगा ये 180 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑन ऑपोजिट सेगमेंट, ये इस तरफ, ये इस तरफ। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी? 47 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका क्या था? सी पार्ट था। अब ये जो डी पार्ट है, ये मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो ये उसका डायमीटर बना हुआ है, ये ओ सेंटर है, यहाँ पर ये और ये, और इधर से ये एंगल उसने y दिखाया हुआ है, ये फाइंड आउट करना, जबकि यहाँ पर एंगल कितना दिए हुआ? 40। तो जैसे कि आपको पता है कि ये क्या डायमीटर है, डायमीटर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री, ये 90।
अगर ये 90 है, ये 40 है, तो 180 में से जब आप ये 90 और 40 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये एंगल कितना जी, 50 है। अब आपका क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो गया। अब ये देखिए 50 एंगल यहाँ पर बन रहा है, लुक है ये 50 एंगल देख रहे, 50 एंगल यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से ही ऑपोजिट साइड पर y निकल रहा है, तो y और 50 ऑपोजिट सेगमेंट पर है, y प्लस 50 180 होगा। इस तरह y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 आ जाएगी। उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। नेक्स्ट टाइम जो है हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। बहुत शुक्रिया।